के नचैया कहूँ नर को अखार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, 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 कहूँ नृत्य के नचैया, नृत्य के नचैया, नृत्य के नचैया, नृत्य के नचैया, कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो। शुद्धता की शान हो कि संतन के प्राण हो, शुद्धता की शान हो कि संतन के प्राण हो, शुद्धता की शान हो 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 संतन के प्राण हो, कि दाता महादान हो, दाता महादान हो कि निर्दोखी निरंकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो, नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो, गीत के गवैया कहूँ गीत के गवैया, गीत के गवैया कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया कहूँ गीत के गवैया, कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को आकार हो, नर को आकार हो, नर को आकार हो, कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेदवाणी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नर के प्रकार हो, नर के प्रकार हो, नर के प्रकार हो, नर के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, सुंदर कुमार हो, सुंदर कुमार हो, सुंदर कुमार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, नृत्य के नचैया, कहूँ नृत्य के नचैया, नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार हो, 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 कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार हो।
कहीं तू गीत गाता है, कहीं तू ही बेन अर्थात बांसुरी बजाता है, कहीं तू ही नाच रहा है, और कहीं तूने ही नर का आकार ले लिया है। कहीं तू वेद की वाणी हो रहा है, और कहीं तू कोक अर्थात कामशास्त्र के ग्रंथ भी तू ही है। कहूँ राजा और कहूँ रानी है तू ही, कहीं नर के अनेक अनेक नारियों के प्रकार भी तू ही है। शुद्धता की शान हो कि संतन के प्राण हो। इस दुनिया में जहां जहां शुद्धता है वो तेरी वजह से है, और संतों के तो प्राण हो आप। हे प्रभु, आप ही दाता हो, आप ही महादान हो, आप ही दोष रहित हो, आप ही निरंकार हो, आप ही निरंकार हो। ऐसा सुंदर ये सारा जितना है ये है तू ही है। जय अभिगत भगत तह आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। अभिगत जो कहने में ना आए, भगत तह आप जो कहने में नहीं आ रहा वो परमेश्वर भी आप ही है, और जो भक्त उसको जानना चाह रहा है वो भक्त भी आप ही है। ये सारा पसारा संत प्रताप। कई एक महात्मा लोगों का ऐसा, ज्ञानियों का कहना है, बोले ये दुनिया क्यों है? बोले ये संतों के लिए। Why has this world been created? For enlightened ones. Why? So that they can enjoy. They can enjoy the sensual world. See the rainbows, see the waterfalls, oceans, see the greenery, skies, clouds, see the butterflies, birds, animals. परमात्मा ने इस अपने संत के खेलने के लिए ये जगत बनाया। Just expression of great, amazing ज्ञान। गुरुदेव कहते हैं, दोहु पाक का आपे तनी, उनकी शोभा उन्हू बनी। दोनों पक्षों को बनाने वाला तू ही है। ये जन्म, ये मृत्यु, ये जीत, ये हार, ये सृष्टि का बनना, ये सृष्टि का मिटना, वट एवर टू ऑपोजिट थिंग्स आर बीइंग सीन, तू दोनों का ही मालिक है। आपे कौतक करे आनंद छोज, आपे है रस भोगन निर्जोग। कौतक, कौतक मतलब fantastic things to be seen are called in Hindi language कौतक। कैसे कैसे कर्तव्य होवे, कौतुक। आदमी नाटक कभी देखे तो कभी कभी एक ही एक्टर अलग अलग ड्रेस पहन करके अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करता है। वाई? खेल है। ड्रेस चेंज कर ली, औरत बन गया। मास्क लगाया, राक्षस बन गया। ड्रेस चेंज कर ली, जोकर बन गया। ड्रेस चेंज कर ली, मंत्री बन गया। ड्रेस चेंज कर ली, उसी एक्टर ने राजा बन गया। ड्रेस चेंज कर ली, उस आदमी ने कोई और रोल। वाई? खेल। ये अनेक रूपों में जो आपको लीला करता हुआ परमात्मा दिख रहा है, खेल कर रहा है आनंद के लिए। चोज, चोज माने लाड लडाना, खेल खेलना। खेल रहा है आनंद से। आप ही वो रस है, आप ही वो खाने वाला है, और आप ही इस भोग वृत्ति से परे होने वाला है। जिस पावे तिस अपन नए लावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे। बोले वो जिसको चाहे उसको इस ज्ञान की समझ दे दे, अपने साथ जोड़ ले। जिसको चाहे इस खेल में खेलने के लिए, खेलो बेटा, बी पार्ट ऑफ माई दिस गेम। एंड देन दैट जीवा becomes enlightened and then plays around.
आप ये नहीं कहते खेल क्यों खेलते हो, भैया खेल खेल के लिए होता है। क्यों हो रहा है ये जगत का खेल, किस लिए? आनंद के। तुमको हमें तो कोई आनंद नहीं, तो तुम्हारी गलती। तुमको हम तो बड़े दुखी हैं, भगवान खेल खेल रहा है हम दुखी हैं, तुम्हारी गलती है कि तुमने अपनी मैं परमात्मा से अलग करके रखी हुई है। तुमने गलती करी है, अपनी गलती को सुधार लो। लोग यही चिल्लाते, दुख हो ना, पीड़ा हो, कष्ट हो तो रोते, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया क्यों बनाई? भैया बनाई तो थी खेलने के लिए। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं खेलने के लिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ जैसे किसी एक जगह में दो ग्रुप्स खेल रहे थे क्रिकेट, किसी बाल पर वो बोले आउट है, बोले नहीं आउट है, बात इतनी बढ़ गई, आपस में लड़ पड़े, मुक्के जूते चल गए, और कोई घर से गया और बंदूक उठा लाया और सामने वाले को गोली मार दी। क्रिकेट शुरू हुआ था खेलने के लिए, जिन दो बच्चों ने ये काम किया, और सबको 15 साल का है 16 साल का है, दोनों अब जेल में है, केस चल रहा है क्योंकि एक लड़का मर गया। अगर आप खेल की स्पिरिट के साथ खेल नहीं खेलेंगे तो खेल भी गंभीर है। जगत खेल है। मिट्टी पानी हवा का ये पुतला एक बनता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, देखते देखते बड़ा होने लग जाता है, मैं मेरी तू तेरी करता है, दौड़ता है भागता है, पैसे जोड़ता है, बनाता है, मकान बनाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है, फिर वापस वही मिट्टी हो जाता है जिस मिट्टी से पुतला निकला था। खेल ही तो है। आप सपना देखते हो, सपने में क्या कुछ नहीं देखते हो, सच होता है क्या वो? आँख खुल गई सब खत्म। अब तुम अपने सपने से बाहर ना आओ तो दोष किसका? किसी और का नहीं, तुम्हारा। So wake up. See this whole samsara as illusion and then be free of it. And then be free of it. इस इल्यूजन को सच मानोगे तो दुख पाओगे। सपना देखा, सपने में आपको किसी ने पकड़ लिया, हथकड़ियां डाल दी, जेल में डाल दिया, राजा है, फैसला करता है, इसके हाथ पैर काट दो, इसको अंधा बना दो, तुम रो रहे हो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जल्लाद आया, उसने हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, आंखें भी निकाल दी, तड़प रहा है दर्द से, खून की धाराएं बह रही, रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, आंख खुल गई। अरे ये तो सपना था। स्वप्न का दुख स्वप्न के साथ ही गया। पर जिसका स्वप्न टूटे नहीं उसके लिए भयंकर पीड़ा। वो रोता है, वो तड़पता है, दुखी होता है, सुखी होता है। स्वप्न आया, राजा है वो बड़ा खुश हो गया है और उसने कहा कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं तुम्ही को अपना बच्चा बनाता हूँ, और वो आपको राजगद्दी दे देता है, आपका राज तिलक हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, जय जयकार हो रही है, आप बड़े खुश हो, सोने के तख्त पे बैठे हो, हजारों लोग सलाम कर रहे हैं। आँख खुल गई, कुछ भी नहीं। खेल संकोचे तो नानक एक है। स्वप्न था तो कितने लोग थे, स्वप्न टूटा कुछ भी नहीं, अरे मैं तो अकेला ही था, यहां कोई है ही नहीं। अज्ञानी के लिए जगत सत्य है, अज्ञानी के लिए संसार सच है, लेकिन ज्ञानवान के लिए ये संसार एक मिथ्या कल्पित स्वप्न है। और दूसरे जो अभी सो रहे हैं, नाइट मेयर्स देख रहे हैं, डर रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं, कांप रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये जागा हुआ उनको हिला के कहता भैया उठ जा उठ जा उठ जा, जो देख रहा है वो सच नहीं है। भले सच ना हो, पर जब स्वप्न चलता है तो वो सच ही लगता है। जाग के कहते हो झूठ,
जब ये चल रहा था तब थोड़े ना, तब तो वो सच ही था। जैसे तुम्हारे लिए आज ये जगत सच है, और परमात्मा एक कल्पना। ज्ञानवान के लिए परमात्मा सत्य, जगत स्वप्न। आगे गुरुदेव देखते हैं क्या कहते हैं। वाह, बेसुमार अथाह अगणत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। बेसुमार अथाह अगणत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। बेसुमार माने इन्फिनिटम, अगणत जिसकी गिनती नहीं हो सकती। परमात्मा कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? नो बाउंड्रीज। अतुल्य, अतुलनीय। अब ऐसे परमात्मा के बारे में गुरुदेव कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। अब आप सोचिए मेरी मजबूरी, वो इतना बड़ा, जीव इतनी छोटी, उसके अनगिनत गुण, और उसके बारे में मैं बताऊं। जिसको मैंने शून्य समाधि में जाना, उसके बारे में मैं बोलूं, थोड़ी तो मजबूरी देखो मेरी। और उस मजबूरी के बावजूद इतना कुछ बोल दिए। ये अष्टपति पूरी की पूरी ब्रह्मवेत्ता समाधि प्राप्त व्यक्ति की मनस्थिति कैसी होती है, ये उसको वर्णित करती। इस उपनिषद की अष्टपदियों के इस यात्रा में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया, बहुत सी चीजों का वर्णन हुआ है। मूढ़ों का, कूड़ों का, साधुओं का, ब्रह्मज्ञानियों का, संतों का, निंदकों का, अहंकारियों का, सबकी बात हुई। ये एक्सक्लूसिव सिर्फ एक ही चीज को वर्णित करती। प्रश्न उठता है, ये असत संसार को सत मान क्यों लिया? ये गलती शुरू कहां से हुई? ये अज्ञान ऐसा छाया पड़ा है, सत असत हो गया है, असत सत हुआ पड़ा है। ये कब हुआ कह नहीं सकते, लेकिन इसका निवारण हो सकता है। इट कैन बी करेक्टेड। दिस इज नॉट अ मिस्टेक विच कैन नॉट बी करेक्टेड। अपने आप को ठीक करना है। ये जो मन बिगड़ा है, इस मन बिगड़े को ठीक करना है। कैसे करेंगे आप? जब तक जागेंगे नहीं निद्रा से, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आपके चित्त से ये संसार का भय, बंधन, ये पड़े रहेंगे। ये जाएंगे नहीं, ये दूर नहीं होंगे। इसलिए इस संसार स्वप्न से जागने का आवाहन संतों ने बार बार किया। संत लोगों ने बार बार कहा, जागो जागो। हम सो रहे हैं जो हमको कह रहे जागो, हम तो जागे हुए हैं। पर सच ये है, ये आंखें जगी हैं, पर अज्ञान की नींद में तो बुद्धि सोई पड़ी है, तो उसको कहते जगाओ। जब तक आप जगेंगे नहीं, तब तक ये मोह भ्रम भय जाएगा नहीं। और इसको दूर करने का उपाय गुरुदेव ने बड़ा सुंदर दिया। गुरु अर्जन देव जी दूसरी जगह में आसाराग में ये पंक्तियां आपकी हैं, आपने बहुत प्यार से इसको कहा है।
जाग रे, जाग रे मन जागन हारे, जाग रे, जाग रे मन जागन हारे, जाग रे, जाग रे मन जागन हारे, जाग रे, बिन हरिया वरनाया बस कामा, बिन हरिया वरनाया बस कामा, झूठ मोह मिथ्या पसारे, जाग रे, जाग रे, जाग रे मन जागन हारे, 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 सतगुर अपना सद सदा समारे, सतगुर अपना सद सदा समारे, गुर के चरण केस संग चारे, गुर के चरण केस संग चारे, मन जागन हारे, मन जागन हारे, मन जागन हारे, गुर की बाणी स्यों रंग लाए, गुर की बाणी स्यों रंग लाए, गुर कृपाल होए दुख जाए, गुर कृपाल होए दुख जाए, मन जागन हारे, 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 गुरु बिन दूजा नाही ताओ, गुरु बिन दूजा नाही ताओ, गुर दाता गुर देव
जागन हारे, मन 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 जागन हारे। बिन हारे अवर नया बस कामा, बिन हारे अवर नया बस कामा, झूठा मोह मिथ्या पासारे, झूठा मोह मिथ्या पासारे, मन जागन हारे, मन जागन हारे, मन जागन हारे, मन जागन हारे। जाग रे मन, मन 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 जागन हारे, 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 मन जागन हारे। गुरुदेव की इस अद्भुत अद्भुत वाणी का हम क्या सत्कार कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी कृपा है कि जो ध्यान की ऊंचाई समाधि में गहरी से गहरी अनुभूति हो सकती है, उसको कितने स्पष्ट शब्दों से उन्होंने वर्णित कर दिया है।